आप देख रहे हैं डीएनए लाइव। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके विचार कमेंट। आप देख रहे हैं डीएनए लाइव न्यूज। डीएनए लाइव के लिए खबर अयोध्या से। अयोध्या महोत्सव के आयोजन हेतु भव्य भूमि पूजन समारोह पूर्वक हुआ संपन्न। बता दें, लोक संस्कृति के महापर्व अयोध्या महोत्सव के आयोजन हेतु शनिवार को आज फॉरएवर लॉन में विधिवत पूजन अर्चन संपन्न हुआ। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच इस कार्यक्रम के साथ ही 25 दिसंबर से 5 जनवरी तक प्रस्तावित अयोध्या महोत्सव का औपचारिक शुरुआत हो गई है। यह महोत्सव अयोध्या की सांस्कृतिक, आध्यात्मिक एवं ऐतिहासिक विरासत को समर्पित रहेगा। भूमि पूजन कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा तथा अयोध्या महोत्सव न्यास के अध्यक्ष हरीश कुमार श्रीवास्तव ने संयुक्त रूप से विधि विधान से पूजन संपन्न कराया। इस अवसर पर अश्विनी चौबे जी ने कहा कि अयोध्या आना सौभाग्य की बात है। अयोध्या महोत्सव में ने रामनगरी को एक सशक्त सांस्कृतिक मंच प्रदान किया है, जो निश्चित रूप से अयोध्या की सांस्कृतिक चेतना को और सुदृढ़ करेगा। उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर चिंता भी व्यक्त की। न्यास अध्यक्ष हरीश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि अयोध्या महोत्सव का यह 17वां संस्करण होगा। दुर्दुरिया एवं कन्या पूजन के साथ 25 दिसंबर से महोत्सव का भव्य शुभारंभ होगा। इस बार कवियों का महासंगम एवं संत समागम आयोजित किया गया है, जो आयोजन को विशिष्ट और आध्यात्मिक रूप से सशक्त बनाएगा। तो वहीं तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा ने कहा कि अयोध्या महोत्सव एक आध्यात्मिक संगम है, जो पिछले 14 वर्षों से भारतीय संस्कृति एवं परंपराओं को आगे बढ़ा रहा है। इस वर्ष भी यह महोत्सव सांस्कृतिक चेतना को नई दिशा देगा। भूमि पूजन कार्यक्रम में महानगर संचालक डॉक्टर विक्रमा प्रसाद पांडे, ब्लॉक प्रमुख दिनेश सिंह, महानगर प्रचारक सुदीप सहित आयोजन से जुड़े पदाधिकारी, सामाजिक सांस्कृतिक संस्थाओं के प्रतिनिधि, साधु संत, बुद्धिजीवी एवं बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे। सभी ने अयोध्या महोत्सव को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया। अयोध्या महोत्सव न्यास के प्रबंधक आकाश अग्रवाल, प्रबंध निर्देशक नाहिद कैफ, संगठन महासचिव अरुण द्विवेदी, महासचिव ऋचा उपाध्याय, निर्देशक विजय यादव, अग्रवाल सभा से जुड़े उत्तम बंसल सहित न्यास के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। आयोजकों ने बताया कि यह महोत्सव कला, संस्कृति, लोक परंपराओं और सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने के साथ ही युवा पीढ़ी को अपने सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ने का कार्य कर रहा है। देखिए क्या कुछ कहा पूर्व मंत्री अश्विनी चौबे, तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा व न्यास अध्यक्ष हरीश कुमार श्रीवास्तव ने। आना अपने आप में सौभाग्य का विषय है। तो अयोध्या की नगरी में भगवान श्री राम लला का दर्शन, यह अपने आप में और पूरे देश के हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जिन्होंने पूरे विश्व को न्योता दे करके और आज पूरे विश्व के लोग यहाँ आते हैं। आज मैं बहुत प्रसन्नचित हूँ। जब मैं ट्रेन से अभी आ रहा था, कौन सा ट्रेन, वंदे भारत से, पटना से, तो लोग बनारस में चढ़े और राजस्थान के 50 ऐसे लोग रेलवे के स्टाफ थे। उन्होंने कहा हम लोग आज जा रहे हैं भगवान राम के, हम लोगों ने टेंट में राम को देखा था, आज जा रहे हैं रामलला का दर्शन करने। ये लाखों लोग प्रतिदिन आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। तो निश्चित रूप में कहीं न कहीं ये शक्ति अजय शक्ति है, जो पूरे विश्व को एकजुट करके। बांग्लादेश में हिंदू युवक को जला दिया गया केंद्र सरकार से, आपकी क्या जी बांग्लादेश? कल मैंने वो देखा पढ़ा कि बांग्लादेश में जिस प्रकार से एक हिंदू को जलाया गया, रोंगटे खड़े हो गए। सचमुच ये कुकृत्य या घृणित काम मानवता को शर्मसार करता है। और मुझे लगता है कि बांग्लादेश के जो वहां की सरकार इस बात को चेते, जिस प्रकार से हिंदुओं पर आक्रमण हो रहा है, बांग्लादेश को निर्माण करने में ये भारत की बहुत बड़ी भूमिका रही है। लेकिन अगर निर्माण करता को ही आप
मारने की स्थिति में हो तो तुम्हारा विध्वंस भी करने में समय नहीं लगेगा। और जो निर्माण करता होता है, जो जन्म देता है और जन्म का पूजा कराता है, वो अंतिम में छठी के पूजा के बाद दाह संस्कार भी कराने के लिए जानता है। तो हिंदुस्तान के सामने आज बहुत बड़ी चुनौती है कि जो लोग इस प्रकार के गंदे कुकृत सनातन का अपमान कर, सनातन को जो छेड़ने का प्रयास कर रहे हैं। पूरे विश्व में सनातन शाश्वत है, सनातन सबके लिए है, सामाजिक समरसता का भाव पैदा करता है और सनातन संस्कृति अपने आप में विराट संस्कृति है, जो न केवल हिंदुस्तान का, पूरे विश्व का। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। पूरे विश्व के कल्याण के लिए लोका समस्ता सुखिनः भवन्तु, समस्त लोक कल्याण के लिए हम सब लोग सनातन और हिंदू साथ है। फिर भी इस प्रकार का कुकृत्य, इस प्रकार की विडंबना, वहां की सरकार जिस प्रकार से घृणित वातावरण पैदा करने में आगे बढ़ रही है, निश्चित रूप से उस सरकार का पतन भी होगा और बांग्लादेश को मिटने में देर नहीं लगेगा अगर वो अपने रवैये से बाज नहीं आए। अनिल मिश्रा जी अपने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के जो ट्रस्टी हैं, और निश्चित रूप से अयोध्या महोत्सव का 17वां संस्करण है और हम सब इस बात के लिए कटिबद्ध हैं कि अयोध्या की जो गरिमा है, अयोध्या की जो भव्यता है, अयोध्या की जो दिव्यता है, उसको कैसे सांस्कृतिक मंचों के माध्यम से हम पूरी दुनिया के सामने ला सकें। इसी उद्देश्य से इस अयोध्या महोत्सव के मंच का निर्माण हुआ था और आज ये महोत्सव 2004 से जो प्रारंभ हुआ, आज इस मुकाम तक पहुंचा है, तो निश्चित रूप से अयोध्या वासियों के सहयोग से, अयोध्या वासियों के प्यार और दुलार से। इस बार क्या निश्चित रूप से हर वर्ष हम लोग कुछ नया करने का प्रयास करते हैं। इस बार कवियों का एक महासंग्राम हम लोग कर रहे हैं काव्यश्री चैंपियनशिप के नाम से। इसके अतिरिक्त इस बार संत समागम भी विशेष रूप से हम लोग यहाँ पर उसकी व्यवस्था कर रहे हैं। बाकी दुर्दुरिया पूजन, कन्या पूजन जैसे कार्यक्रम होते रहे हैं, हमारी लोक संस्कृतियों के कार्यक्रम भी होते रहे, वो सारे वैसे ही होते रहेंगे। पिछले बार हम लोगों ने 12,261 महिलाओं का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था दुर्दुरिया पूजन में और 15,551 कन्याओं के सामूहिक कन्या पूजन का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। इस वर्ष हम लोग उसको इस व्यवस्था से कर रहे हैं कि जो भी स्वैच्छिक रूप से महिलाएं आएंगी और स्वैच्छिक रूप से कन्याएं आएंगी, उनका दुर्दुरिया पूजन और कन्या पूजन संपन्न होगा। कौन से अतिथि आने वाले हैं? अभी तो माननीय ब्रजेश पाठक जी का उद्घाटन समारोह में उनका आना तय हुआ है। बाकी और भी कई अतिथियों को हम लोग आमंत्रित कर रहे हैं, जो भी उसमें जिनकी उपस्थिति हम सबको प्राप्त होगी।